हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हुए हैं। इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि ये जितने भी आपकी संख्या से संबंधित क्वेश्चन हैं उससे ये जुड़े हुए सभी क्वेश्चन हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम सबसे पहले बात करेंगे, आपका समय बर्बाद ना करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होता है आपको पता है कि इन्फिनेटिव होता है, क्योंकि हम उसको जितना लिखेंगे वो बड़ा ही होता जाएगा, इसलिए इन्फिनेटिव होता है। तीसरा क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो देखिए सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होता है इन्फिनेटिव होता है, क्योंकि वो उसका अंत नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सबसे बड़ा धन पूर्णांक क्या होता है। तो सबसे बड़ा धन पूर्णांक भी आपका इन्फिनेटिव अर्थात अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या होता है। तो सबसे छोटा जो धन पूर्णांक होता है वो आपका 1 होता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक का मतलब माइनस आपका लगा होगा, तो सबसे जो आपका बड़ा ऋण पूर्णांक होता है -1 होता है। और सबसे छोटा ऋण पूर्णांक क्या होता है, तो माइनस इन्फिनेटिव होता है। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि सबसे छोटा अंक कौन सा होता है। तो सबसे छोटा अंक जो होता है आपका 0 होता है। और सबसे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सबसे बड़ा अंक। तो सबसे बड़ा जो अंक जो होता है आपका 9 होता है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 अंकों की कुल संख्या। तो अंकों की कुल संख्या जो होती है 10 होता है आपका। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंकों ये जो होते हैं कुल संख्या होती है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12। तो कह रहा है सबसे छोटी सम संख्या तो 2 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या तो 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होता है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन है एकमात्र सम संख्या अभाज्य। तो आपका 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है आपका 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 जो कह रहा है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होता है। कह रहा है एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो आपका 97 है। कह रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आपका 11 है। क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है कि एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आपका 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि वह संख्या जो ना तो अभाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो आपका जो उत्तर होगा वो 1 होगा। तो ये रहे हमारे 1 से 22 तक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कहीं भी संख्याएँ कोई भी आपके क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि जितनी संख्या जुड़ी प्रश्न हैं हम सभी प्रश्नों को आपको इसमें जोड़े हैं। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो कह रहा वह प्राकृतिक संख्या जिसकी कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। तो 1 जो है उसका कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वह पूर्ण संख्या जिसकी कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। तो 0 है जिसका कोई जो है पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है। कह रहे क्वेश्चन नंबर 25 वह धन पूर्णांक जिसका कोई पूर्ववर्ती धन पूर्णांक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है कि वह ऋण पूर्णांक जिसका कोई अनुवर्ती ऋण पूर्णांक नहीं है। तो -1 का। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है कि वह संख्या जो न तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। तो आपका 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या तो आपका 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो आपकी 81 है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो आपका 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तो आपका 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या तो 961 होगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो आपका 100 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा। तो ये भी आपका 1 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या क्या होगा। तो आपका 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 36 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो आपका 27 होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या क्या होगा। तो आपका 64 होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा। तो 125 होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या क्या होगा। तो 729 होगा। क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 0 कितनी बार आता है। तो आपका 11 बार जो है 0 आता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में 1 कितनी बार आता है। तो आपका 21 बार आता है।
क्वेश्चन नंबर 42 है, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 2 कितनी बार आता है? तो आपका 20 बार आता है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 9 कितनी बार आता है? तो आपका 22 बार आता है। ये रहे हमारे क्वेश्चन पूरे 43। जो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अधिक से अधिक मात्रा में इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को बनाना लिखना में बहुत मेहनत लगता है। तो आप हमारी इस मेहनत को देखते हुए आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। ओके, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।